किसी मुल्क में एक रहमदिल बादशाह हुकूमत करता था। उसकी एक ही बेटी थी, शहजादी मैमूना। एक बार वो बीमार हो गई, कोई इलाज कारगर न हुआ। बादशाह ने सारे मुल्क में ऐलान करवा दिया कि जो मेरी बेटी का इलाज करेगा, बादशाह उसके साथ अपनी बेटी की शादी कर देगा और जायदाद में से आधा हिस्सा भी देगा। इस गांव में एक मछेरा भी रहता था। वो किस्मत आजमाने महल गया। इस मछेरे को कुछ जड़ी बूटियों का इल्म था। इसने बादशाह से कहा कि वो शहजादी का इलाज कर देगा, मगर उसके बदले में उसे बादशाह की जायदाद नहीं चाहिए। वो सिर्फ शहजादी से शादी करना चाहता है। वो शहजादी को अपने साथ अपनी झोंपड़ी में रखेगा। बादशाह मजबूर था। इसने शर्त मान ली। चनाचे 2 दिन के इलाज के बाद ही शहजादी सेहतयाब हो गई। मछेरे ने बादशाह को अपना वादा याद दिलाया। बादशाह बहुत परेशान हुआ। उसने सोचा कि मैं अपनी बेटी की शादी एक मछेरे से कैसे करवा दूं। बादशाह ने सोचा, इस मछेरे को किसी ऐसी जगह भिजवा देता हूँ जहाँ से ये कभी भी वापस ना आ सके। वो रोज मछेरे को किसी बहाने से दूर दराज भेजता, लेकिन वो मछेरा इतना फुर्तीला था कि शाम होने से पहले ही वापस लौट आता। शहजादी ने बादशाह को समझाया कि वादा खिलाफी नहीं करनी चाहिए, मगर बादशाह को अपनी इकलौती बेटी से बहुत मोहब्बत थी। वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी तकलीफें बर्दाश्त करे। बादशाह बहुत परेशान था। फिर उसे एक तरकीब सूझी। उसने मछेरे से कहा, जाओ समंदर की तह में जो हीरे होते हैं वो लेकर आओ। मछेरा चला गया तो बादशाह ने शहजादी का फर्जी जनाजा तैयार करवाया, ताकि मछेरे को ये कहकर टाल दे कि शहजादी तो मर गई है और वो मछेरा मायूस होकर ये मुल्क ही छोड़ दे। मछेरा पानी में तैरना जानता था। उसने चंद ही दिनों में समंदर की तह से हीरे निकाल लिए और महल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में शहजादी का झूठ मूठ का जनाजा लेके जाया जा रहा था। मछेरे ने लोगों से पूछा कि कौन फौत हुआ है, तो उसे बताया गया कि ये शहजादी मैमूना का जनाजा है। वो मछेरा हीरे फेंक कर उस जानिब चल पड़ा जहां जनाजा जा रहा था, लेकिन उसे पहुंचने में देर हो गई। कब्रिस्तान पहुंचा तो पता चला कि शहजादी को तो दफनाया जा चुका है। बादशाह ने दरअसल शहजादी को कब्रिस्तान के करीब ही एक झोंपड़ी में छुपा रखा था। शहजादी की देखभाल के लिए एक बूढ़ी मुलाजमा भी साथ थी। रात हुई तो शहजादी सो गई। आधी रात को करीबी जंगल से एक भेड़िया निकल आया और शहजादी पर हमला कर दिया। बूढ़ी औरत ने उस पर डंडे बरसाए, मगर वो शहजादी को घसीटता हुआ जंगल की तरफ ले गया। सुबह बादशाह को खबर मिली तो इसके हुक्म पर सिपाहियों ने सारा जंगल छान मारा, मगर शहजादी न मिली। बस कहीं कहीं भेड़िए के पैरों के निशान मिले। सब ने यही कहा कि जंगली जानवर शहजादी को खा चुके होंगे। बादशाह बहुत पछताया कि उसने अपनी बेटी को गुर्बत की जिंदगी से बचाने की कोशिश में मौत के मुंह में डाल दिया। दरअसल शहजादी मरी नहीं थी। जब भेड़िया इसे खींचता हुआ ले जा रहा था तो रास्ते में मछेरे ने देख लिया। उसने शहजादी को भेड़िए से बचाया। भेड़िया जंगल की तरफ भाग गया। पहले तो मछेरा समझा कि ये शहजादी की लाश है, लेकिन जब उसने नब्ज देखी तो इसे एहसास हुआ कि शहजादी तो जिंदा है। वो शहजादी को अपनी झोंपड़ी में ले आया। इसका इलाज किया। शहजादी 1 दिन तक बेहोश रही। जैसे ही उसे होश आया, मछेरा उसे लेकर महल पहुंचा। बादशाह अपनी बेटी को जिंदा सलामत देखकर बहुत खुश हुआ। उसे शर्मिंदगी भी थी कि जिस मछेरे से उसने वादा खिलाफी की, आज उसने दूसरी बार शहजादी की जान बचाई। इसने मछेरे से अपनी गलती की माफी मांगी और कहा, मैं तो समझता था कि मेरी बेटी को इस महल में ही खुशियां मिल सकती हैं, लेकिन तुमने अपनी झोंपड़ी में उसकी जान बचाकर ये साबित कर दिया कि खुशियां कभी दौलत से नहीं खरीदी जा सकती।
بادشاہ نے شہزادی کی شادی مچھیرے سے کر دی اور شہزادی کی خواہش پر اپنی جائیداد کا آدھا حصہ غریبوں میں بانٹ دیا۔